एक शॉकिंग रिसर्च ये कहती है कि अगर आप पूरी जिंदगी खुश भी रहें फिर भी आपकी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं होगी। जी हाँ, खुशी अलोन काफी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर सक्सेसफुल और फुलफिल्ड जिंदगी कैसे बनती है। सोचें, एक बंदा है, उसका नाम है अली। अली के पास सब कुछ है, दोस्त यार हैं, नेटफ्लिक्स है, खाना है, वीकेंड्स प्लान है, और वो कहता है यार मैं हैप्पी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से कुछ एम्प्टी फील होता है। ये फीलिंग आपने भी कभी ना कभी ज़रूर फील की होगी। हम सब के साथ ये होता है कि हमारे पास बाज़ औक़ात हम अपने आप को एम्प्टी फील करते हैं जब हम देखते हैं हमारे आसपास सब होता है, रिश्तेदार होते हैं, जॉब होती है, बिजनेस होता है, दोस्त यार होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ एक एम्प्टी फीलिंग, एक कुछ वैक्यूम फील होता है। यही प्रॉब्लम है, हमने ज़िंदगी को सिर्फ हैप्पी रहने तक महदूद कर दिया है, लेकिन साइंस कहती है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट इनफ। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी किताब फ्लोरिश में। उन्होंने कहा लाइफ का गोल हैप्पी होना नहीं है बल्कि फ्लोरिश होना है। अब फ्लोरिश का क्या मतलब है? फ्लोरिश का मतलब सिंपल ज़बान में ये हो सकता है कि ऐसी ज़िंदगी जहां आप ना सिर्फ खुश हो बल्कि ग्रो भी करें, यानी आपके पास पर्पस हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हो और आप अंदर से फुलफिल्ड महसूस करें। अब आते हैं असल फार्मूला की तरफ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मार्टिन साहब ने अपनी किताब में फार्मूला दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है परमा मॉडल। जी हाँ, PERMA परमा मॉडल। अब इसमें से एक एक चीज को समझते हैं। तो पहला है जी P से क्या बनता है? P से बनता है पॉजिटिव इमोशंस। ये वो मोमेंट्स हैं जब आप जेन्युइनली अच्छा फील करते हैं, जैसे खुशी, जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे सुकून। लेकिन ये लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है। दूसरा E से क्या बनता है? एंगेजमेंट, जिसको कभी कभी कहा जाता है एक फ्लो स्टेट। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी काम में इतना डूब गए हो कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया और आप इतना देर उस काम में लगे रहे, इतना डूब गए। तो यही है फ्लो स्टेट। तो मार्टिन का कहना यह है कि इस तरह की एंगेजमेंट, ऐसा कुछ काम लाइफ में करना कि जिसमें आप बिल्कुल डूब जाएं, ये भी आपकी लाइफ की खुशी के लिए ज़रूरी है। ये मोमेंट्स आपको जिंदा फील करवाते हैं। तीसरी चीज़ इस मॉडल में क्या है? R से बनता है दोस्तों रिलेशनशिप्स। ये सबसे पावरफुल पार्ट है। रिसर्च कहती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग लाइफ। हम सब दोस्तों बाज़ औक़ात अपने आसपास वाले लोगों से अपने जो रिलेशंस हैं उनकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन दोस्तों दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्चेस ये कहती हैं कि लॉन्जेविटी, लंबी ज़िंदगी का लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है तो आपको आपकी लाइफ खुद ब खुद हॉलो लगेगी, खुद ब खुद खाली खाली लगेगी। अब आप खुद सोचें, अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, बड़ा सा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बहुत पैसा आपके अकाउंट में है, लेकिन अगर आपके आसपास लोग ही नहीं हैं तो आप किससे अपनी उस खुशी को, किसके साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, शेयर करेंगे? तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज इसे अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करें। अपने रिलेशन को, बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हमें लगता है कि यहाँ ज़रूर ही कहनी चाहिए और हम उसके चक्कर में, उस बात को कहने के चक्कर में बंदा ज़ाया कर देते हैं। हमें बंदे को बचाना है। बात और डायलॉग भले ज़ाया हो जाए, कोई बात नहीं। इसके बाद आता है जी M से क्या बनता है? मीनिंग, यानी कि पर्पस। ये वो सवाल है जो हर इंटेलिजेंट इंसान को डिस्टर्ब करता है। आप सबकी ज़िंदगी में कभी कभार ये सवाल ज़रूर आपको हिट किया होगा कि यार ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, ये आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ? मीनिंग का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को किसी बड़े मकसद से जोड़ना। यानी अपने आप के लिए तो हर कोई ही जीता है, लेकिन अपने आप को किसी बड़े मकसद के साथ जोड़ना जो आपसे और आपकी ज़ात से बड़ा हो, ये होती है मीनिंग या पर्पस। तो दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि वो लोग अपने से बड़े किसी मकसद के साथ जुड़े हुए होते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, अपनी बेस्ट जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं उससे आसपास को, अपने माशरे को, अपनी दुनिया को किसी न किसी अंदाज में अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उससे कुछ सर्व कर रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मीनिंग आता है। और आखिरी लेटर है दोस्तों A से क्या बनता है? अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स।
यानी कि गोल्स अचीव करना, प्रोग्रेस करना। इंसान को अचीवमेंट की एक तरह से भूख होती है। हम सब कहते हैं हमारे पास ये आ जाए, वो आ जाए। जब कोई चीज़ आ जाती है, कुछ दिन हमें वो बड़ा इंस्पायर और एक्साइट रखती है और उसके बाद फिर हम बोर हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। तो ये इंसान की अचीवमेंट की भूख होती है, और यही भूख और यही जो उसकी तमन्ना है वही उसे आगे बढ़ाती है। तो लाइफ को कभी रुकने ना दें, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें और अब हमेशा आगे बढ़ते रहें, कुछ नया सीखें। अपनी अगर आपकी जॉब है उसमें कुछ नया सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप जिस जगह भी हैं उस जगह पर अगर आप रुक जाएंगे तो आपको ऑफ कोर्स लगेगा कि आपकी लाइफ रुक गई, लेकिन अगर आप उसी में अपने आप को कुछ नए स्किल्स, अपने आप को कुछ इम्प्रूव, एक्सपेंड करते रहेंगे तो ये चीज़ आपको फील कराएगी कि आप कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ रुकी नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है, ये प्रोग्रेस है, ये है ए। तो ये है दोस्तों मार्टिन साहब का पूरा मॉडल परमा। अब हमने इसके सारे लेटर्स को समझ लिया, डिस्कस कर लिया, PERMA। अब आप सोचें आपकी लाइफ में इस परमा के कितने एलिमेंट्स हैं। क्या सिर्फ हैप्पीनेस है, या ग्रोथ भी है, या सिर्फ गोल्स हैं लेकिन रिलेशनशिप्स ख़राब हैं। तो यहीं पर दोस्तों गेम चेंज होता है। इस परमा के कुछ एलिमेंट्स अगर आपकी लाइफ में मिसिंग हैं, वही असल में आपको एम्प्टी फील करा रहे हैं, वही असल में आपको वो फीलिंग दे रहे हैं जब आपको कहीं कहीं लगता है कि यार कुछ समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ मिसिंग है। सब कुछ लाइफ में लगता है कि है, लेकिन कुछ कमी भी लगती है। तो यही गेम चेंजर है दोस्तों। अगर आपके पास सब कुछ होगा, बैलेंस्ड परमा होगा, ये PERMA सारी चीज़ें होंगी, तो ही आपको आपकी लाइफ फ्लोरिशिंग लगेगी। हमारी लाइफ भी दोस्तों कुछ ऐसी ही हो गई है। हमें लगता तो है कि यार कुछ कमी है, फिर हम सोचते हैं कि ओके जब मंडे का दिन आता है हमारी स्पिरिट्स बहुत हाई होती हैं। हम कहते हैं कि यार इस हफ्ते से लाइफ सेट करनी है, मुझे अपने आप को बदलना है। फिर वो हफ्ता गुजर जाता है, फ्राइडे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि यार चलो वीकेंड आ गया, चलो चिल करते हैं। लेकिन सैटरडे नाइट से जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है, फिर हमारी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि यार एक हफ्ता और गुजर गया, मैं वहीं का वहीं हूँ। ये साइकिल दोस्तों जब तक चलता रहेगा, जब तक आप फ्लोरिश नहीं करेंगे। तो आपको अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है, अपनी ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है, अपनी ज़िंदगी का झंडा खुद उठाना है और ख़ुद अपने आप को तब्दील करना है। ख़ुद उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट, वो चेंजेस लाने हैं जो आपको फ्लोरिश कर सकें, जो आपको प्रोग्रेस दिला सकें। तो याद रखें दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए है। और जीने का मतलब है ग्रो करना, कनेक्ट करना, अचीव करना और मीनिंग क्रिएट करना। तो आज से सिर्फ हैप्पी होने की कोशिश ना करें, बल्कि फ्लोरिश करें, क्योंकि हैप्पी लोग सरवाइव करते हैं, लेकिन फ्लोरिश करने वाले लोग जीते हैं और दूसरों को भी जीना सिखाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया इस परमा मॉडल का, तो कमेंट में लिखिए कि आई विल फ्लोरिश। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो बाहर से हैप्पी है लेकिन कभी कभी कहता है कि यार मैं तो एम्प्टी फील कर रहा हूँ।